नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस वर्ड के ऑडियो पॉडकास्ट तफ्तीश में। आज हम जानेंगे तिहाड़ में कैदी महिलाओं के बारे में। तिहाड़ की जेल संख्या 6 लगभग 400 महिला कैदियों का घर है। यहाँ महिलाएं सिर्फ एक कैदी के रूप में नहीं रहती हैं, अपितु अपने हुनर के माध्यम से स्वयं के साथ साथ देश के विकास में भी योगदान दे रही हैं। सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, अचार बनाने का कार्य, पूर्णकालिक किचन आदि के प्रशिक्षण के माध्यम से उन्होंने न केवल अपने भविष्य की चिंताओं को दूर किया है, अपितु आशाओं को भी बढ़ाया है। यहाँ मिलने वाले प्रशिक्षण के माध्यम से वो कुछ कमा भी लेती हैं और अपनी पहचान स्थापित भी कर रही हैं। पुरुषों की जेल सेक्शन के विपरीत, जहां पर आए दिन जबरन वसूली गिरोह का पर्दाफाश, एक दूसरे पर हमले जैसी खबरें सुनाई देती हैं, महिलाओं की जेल संख्या 6 का वातावरण प्रेम और सौहार्द से परिपूर्ण है। इसके साथ ही यहाँ पिछले 8 महीनों में अपराध की कोई बड़ी घटना नहीं घटित हुई है। 37 वर्ष की पायल अपहरण के केस में 1 वर्ष पहले एक विचाराधीन कैदी के रूप में यहाँ लाई गई थी। वे कहती हैं कि सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण के माध्यम से मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग से लेकर एप्लिक कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखा है। अन्यथा मैं हमेशा अपने 11 वर्षीय पुत्र और 8 वर्षीय पुत्री के बारे में सोचती रहती थी, जो अभी मेरे चचेरे भाई के साथ रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जेल अधीक्षक और जेल स्टाफ के लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं सिलाई का कार्य करूं। यदि मुझे जमानत मिल जाती है या मुझे यहाँ से रिहा किया जाता है तो मैं बाहर जाकर सिलाई कढ़ाई के कार्यों को अपने जीवन निर्वाह का साधन बनाऊंगी। ड्रग्स से संबंधित केस में एक नाइजीरियाई विचाराधीन कैदी मारिया कहती हैं कि मैं कपड़ों में टांके लगाती हूं और कपड़ों की डिजाइनिंग करना सीखना चाहती हूं। इसे मैं अपनी शौक के रूप में नहीं बल्कि अपनी आजीविका के रूप में भी उपयोग करना चाहती हूं। मोजाम्बिक की 30 वर्षीय ग्लोरिया पेंटिंग सीखती हैं। इससे उन्हें 3 वर्षों के अवसाद से निकलने में मदद मिली है। ग्लोरिया यहाँ से जल्द छूटने वाली हैं। यहाँ से छूटने के बाद वो पेंटिंग को अपने प्रोफेशन के तौर पर इस्तेमाल करेंगी। पूर्णकालिक किचन में कैदियों, मुख्यतः दोषी कैदी के द्वारा दिन में 3 बार अपने साथी कैदियों के लिए खाना बनाया जाता है। यहाँ पर सुबह 6 बजे से दिन की शुरुआत होती है। महिला कैदियों को पूर्णकालिक रसोइया बनने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है। डिप्टी जेलर ने बताया कि जेल के ब्यूटी पार्लर में महिला कैदियों को सब कुछ सिखाया जाता है। थ्रेडिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर, स्किन केयर आदि से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्यूटी पार्लर में सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध हैं। कैदियों के अपने कार्यों में व्यस्त रहते समय जेल प्रशासन द्वारा उनके बच्चों की देखभाल की जाती है। 3 वर्ष से ऊपर होने पर बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। इन सभी उदाहरणों के माध्यम से कहा जा सकता है कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। यदि उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए और संसाधनों की समुचित व्यवस्था की जाए तो वे अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करती हैं और बेहतर परिणाम देती हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए जीएस वर्ड को सब्सक्राइब करें।